सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक इस तरफ। चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं। और आगे क्या है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक अजमेर विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये देखिए, यहाँ से एंट्री होती है यहाँ पे स्मारक की, और यहाँ पे लिख रखा है पृथ्वीराज स्मारक अजमेर। 10 रुपये की टिकट है, 5 रुपये की टिकट है। चलिए, ये जो बोर्ड है पृथ्वीराज स्मारक अजमेर, ये देखना यहाँ पे दो प्रति व्यक्ति 10। मैं जाऊंगा तो साथ में, तभी तो बोल रहा हूँ। 2 विद्यार्थी हम तो 5 रुपये लगेंगे। भैया 5 रुपये नहीं लगेंगे क्या भैया? चला रहे हो वीडियो खुले नहीं है 20 रुपए? नहीं, खुले नहीं है। नहीं, हमारे दोनों के 10 रुपये नहीं लगेंगे क्या? क्या कार्ड है क्या? कार्ड बोले तो कार्ड दिखाओ, ये कैमरा क्यों चला रहे हो? आई कार्ड क्या? नहीं, ये तो वैसे ही कार्ड दिखाओ मेरे भाई। ऐसे नहीं भी, आपको वो नहीं है। 20 रुपये काट लो आप। 20 रुपये आई कार्ड है क्या? आई कार्ड नहीं है। फोन पे है क्या? फोन में तो शायद मिलेगा भैया। फोन में दोगे अगर आई कार्ड है तो आपको। चलो आप 20 रुपये काट लो भैया, अभी इतना टाइम नहीं है। आगे थोड़ी ये जो वीडियो की कह रहे हो आप, ये इसलिए नहीं है कि ये तो वैसे ही मैं काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ। क्या आ रहे हो? हाँ, यूट्यूब पे। कैसे ले आओ? हाँ भैया, कैसे ले आओ आप? 50 दो 50 तो मेरे भाई 50 दो। हाँ भाई, ओके भैया, थैंक यू। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं पृथ्वीराज स्मारक, और बहुत ही सुंदर जगह पे है ये। अजय मेरू दीर्घा वहाँ पे नाम लिख रखा है एक, ऐसा कुछ। पृथ्वीराज चौहान स्वागत कक्ष। हाँ जी भैया, यहाँ से हम भिवानी से, हरियाणा। ये देखिए, यहाँ पे ये टिकट है, 5-5 रुपये की 4 टिकट हमें दी है, 20 रुपये लगे हैं। और अगर आपके पास में आई कार्ड है स्टूडेंट का तो यहाँ पे 5 ही रुपये लगेंगे। और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, हम लेके नहीं आए थे, तो हमारे 10 रुपये लगे हैं एक व्यक्ति के। तो अंदर ये दे रखा है सम्राट पृथ्वीराज के बारे में। पृथ्वीराज के बारे में नहीं है, लेकिन जो संस्थापक हैं राजा अजयपाल, अजयराज अजयमेरू नगर के संस्थापक होने के साथ सूरवीर चौहान शासक रहे। देखिए, ये जो पत्थर हैं, ये पत्थर उस समय जो गोला बारूद में की तरह हम इस्तेमाल करते थे, जो हमारे पूर्वज हैं पृथ्वीराज चौहान। देखिए, ये बहुत ही सुंदर। और ये स्मारक आगे चलते हैं। बिसल सर, बिसल देव, बिसलपुर शिव मंदिर जो सामने आपको दिख रहा है, और वे है कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। चौहान शासक बिसल देव जितना महान योद्धा था, उतना ही प्रखर विद्वान एवं कवि भी था। संस्कृत भाषा का वह प्रकांड विद्वान या ज्ञाता था। तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। संयोगिता, एक दुर्भाग्य भारत का संयोगिता। ये देखिए, संयोगिता दीर्घा। यहाँ पर लाइट नहीं है, और सभी जानते हैं संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की जो स्टोरी थी, जो एक भारत का दुर्भाग्य था। उस समय पर संयोगिता का जो हरण करके पृथ्वीराज चौहान लेके जाते हैं। पहला युद्ध वो जीतते हैं, उसके बाद में उसे संयोगिता को लेके जाते हैं, और फिर
जो संयोगिता के पिता होते हैं जयचंद, वो खासा नाराज़ होते हैं पृथ्वीराज चौहान से। और फिर जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है तो जो संयोगिता का पिता है वो गौरी का साथ देता है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। और यहाँ पर देखिए अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आवाज़ को नहीं आओगे। ये अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाते हैं। वैसे तो अंतिम हिंदू सम्राट हम बोलते हैं जो विक्रमादित्य है, हेमू विक्रमादित्य को हम अंतिम सम्राट बोलते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए उन्होंने भी गद्दी हासिल की थी दिल्ली की, लेकिन वो काफ़ी समय तक टिक नहीं पाया था। इसलिए हम सही रूप से अंतिम हिंदू सम्राट बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन इनका भी ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था, तो हम संपूर्ण रूप से हर्षवर्धन को बोलते हैं अंतिम हिंदू सम्राट। ये है तारागढ़ दुर्ग। ये जो दुर्ग हमने आपको इन दुर्ग के जो खंडर दिखाए थे वो दुर्ग है। ये बहुत ही शानदार दुर्ग था, अपने समय का एक नायाब स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। मैं कहूँगा, दोबारा से कहना चाहूँगा कि संयोगिता भारत का दुर्भाग्य था, संयोगिता। लेकिन संयोगिता की यहाँ पर कोई गलती नहीं कह सकते, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जब सम्राट के तौर पे उन्हें उठाकर लेके गए हैं तो उन्हें भी ये गुमान हो गया था कि उस जैसा राजा आसपास नहीं है। और उसने जयचंद को या कहें तो आसपास के सभी राजाओं को नज़रअंदाज करके सभी शासकों के विरुद्ध जाकर वो गलती की थी। दिल्ली का लौह स्तंभ, वो देखिए सामने यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये लौह स्तंभ कहा जाता है कि होते हैं चंद्रगुप्त जो सेकंड होते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ है। ये दिल्ली में महरौली में स्थित है। नो, ये है दिल्ली में। देखिए पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य दिल्ली के आसपास का दिखाया गया है। जैसलमेर देखिए वहाँ पे, और हस्तिनापुर दिल्ली, यमुना नदी का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और साम्राज्य ठीक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसीलिए सही रूप से अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को बोला जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट की अगर बात करें तो हम हेमू विक्रमादित्य को भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए उन्होंने भी दिल्ली की राजगद्दी हासिल की थी। उसके बाद में अकबर के साथ में दूसरी पानीपत का युद्ध करता है और उसमें दुर्भाग्यवश एक तीर कहीं से आकर हेमू की एक आंख में लगता है और हेमू दर्द के कारण अपने हाथी से नीचे गिरता है, जिसके कारण सेनापति सोचता है कि हमारा सम्राट मारा गया। उसके बाद में वो जीती हुई बाजी को सरेंडर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ बनाया गया है, कुछ पता नहीं क्या है। और जीती हुई बाजी को वो अकबर के पक्ष में कर देते हैं। इसलिए वो दुर्भाग्य ही कहेंगे कि एक तीर ने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बदल कर रख दिया। शायद उस समय हेमू विक्रमादित्य वो युद्ध जीत जाता तो शायद भारत की आज स्थिति कुछ और होती। चलिए चलते हैं, अभी थोड़ा सा अभी समय हमारे पास कम है और समय हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। देखिए साफ तौर पर आप पूरे अजमेर को देख सकते हो। बहुत ही सुंदर कृत्य है यहाँ पर। शब्द वेदी धनुर्धर पृथ्वीराज चौहान। शब्द कहा जाता है कि जब आप बोलते थे ना तो उसको सुन के ही वो तीर लगाते थे और सही स्टिक निशाना लगाते थे। विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का शब्द वेदी बाण चलाने का प्रदर्शन देखने का आयोजन किया। एक ऊंचे आसन पर मोहम्मद गौरी ने स्थान ग्रहण किया, 7 लोहे के तवे लगवाए, शब्दोच्चारण किया। कवि ने लक्ष्य की ऊंचाई 4 बांस 24 गज और अंगुल अष्ट दोहे में प्रकट की। पृथ्वीराज चौहान का शब्द वेदी बाण लक्ष्य को भेदने में सफल रहा और कहा जाता है कि यहाँ से जो मोहम्मद गौरी है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये तथ्य बहुत से इतिहासकारों ने गलत ठहरा दिया है, क्योंकि 1194 में फिर से
गौरी आता है और जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध करते हैं। जय माता दी, यानी कि यहाँ पे माता का मंदिर है। चले थोड़ा सा सामने से व्यू दिखाते हैं आपको मंदिर का। वैसे कुछ खास ज़्यादा अच्छी शैली में नहीं बनाया गया है, सीधा ही एक बरामदा है, अंदर एक कमरा है और माता जी की मूर्ति स्थापित की गई है। चलिए आगे चलते हैं, ऊपर भी कुछ है, चलिए ऊपर लेके चलते हैं आपको। अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पेयजल योजना के नाम से ही यहाँ पर योजना चलाई गई है, सम्राट के नाम से अभी वर्तमान में। और वो देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि मूर्ति स्थापना के नीचे क्या लिखा हुआ है। चलिए, जूते निकालने वाली नहीं, कोई बात नहीं है। ये है सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने हिंदुस्तान को पदाक्रांता करने के विदेशी विधर्मी आक्रामकों के स्वप्न को जीवंत पर्यंत साकार नहीं होने दिया। दिदिगंत कीर्तिवान षड्भाषीविद अचूक शब्द वेदी तिराज धर्म मातृभूमि रक्षार्थ सर्वश नुछावर करता यशो मूर्ति पृथ्वीराज को सहस्रद नमन। संस्कृत के भैया सांस फूल गया मेरा तो। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और अपने घोड़े पर अपने धनुष और बाण के साथ में दिखाए गए हैं। शब्द भेदी बाणों के लिए पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा फेमस है। नगर विकास न्यास अजमेर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक लोकार्पण समारोह लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा ये किया गया है, राष्ट्रीय नेता हैं। चलिए अंदर क्या है, संकल्प दीर्घा, ये कुछ है, इसके अंदर लाइट नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये सिंधु नदी है और ये पूरा का पूरा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य है। देखिए साम्राज्य में कौन कौन से जो प्रमुख नगर थे, देखिए बठिंडा, नौर, बादरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नागौर, अजय मेरू, ये खंडेला, दिल्ली, हस्तिनापुर, रणथंबोर और नीचे देखिए सबसे नीचे है चित्रकूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य था वो बनाया गया है और बहुत ही सुंदर कृति यहाँ पर दर्शाई गई है। और इस तरफ से एक नदी और निकाली गई है और ये नदी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आई थिंक यमुना, क्योंकि दिल्ली के पास से आती है ना। तो यमुना नदी है ये, और ये यमुना नदी, ये तो वैसे ही मिला दी, लेकिन सिंधु नदी तो अरब सागर में गिरती है और यमुना आगे गंगा का हिस्सा बन जाती है। चलिए यहाँ से निकलते हैं। ये मेहंदी का पौधा है, पौधा जो करंट था वो पौधा था यहाँ पे मेहंदी। देखिए दोस्तों, ये जो गेट है जैसे हमने एंट्री की थी, ये वही है
और हमने यहाँ पर आपको पूरे स्मार्ट में घुमाया है। तो इस स्मार्ट में इतना ही था, देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। बस आज की इस वीडियो में इतना ही दिखाएंगे। और अभी समय नहीं है हमारे पास, तो इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय।